हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि संकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए और कार्बन परमाणु में इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी संकरण के प्रकार, संकरण की अवधारणा व प्रकार, अवधारणा व प्रकार। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करें संकरण की। देखो संकरण क्या होता है कि जब असमान आकृति, असमान आकृति तथा लगभग समान ऊर्जा के, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान संख्या में, समान संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति, समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, संकरण। और इसमें जो कक्षक बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संकृत कक्षक। अब बात करें अगर संकरण की कुछ अवधारणाओं की, तो देखो क्या होता है। संकरण जो होता है, संकरण में केवल कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। दूसरा अगर अपने बात करें तो संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है, समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है, हो सकती है। अगला जो इसमें आता है वो ये आता है कि संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति, संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है, समान होती है। संकरण में संकरित कक्षक अपने आप को अधिकतम संभव दूरी पर अभिविन्यासित करते हैं, संभव दूरी पर अभिविन्यासित करते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है वो ये आता है कि संकरित कक्षक जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और बात करें अगर तो संकरित कक्षक जो होते हैं दिशात्मक होने के कारण, संकरित कक्षक दिशात्मक होने के कारण अधिक
प्रभावी बंधों का निर्माण करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखिए कि संकृत कक्षक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। और इसीलिए संकरण निकालने के लिए अपने सामान्यतः जो है वो सिग्मा बंधों की संख्या गिनते हैं। तो ये जो है वो संकरण के कुछ एक गुण अपने कह सकते हैं। इसके बाद बात करें तो संकरण जो कार्बन में परमाणु संकरण जो होते हैं वो देखो 3 पाए जाते हैं कार्बन में। एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध हो इस तरह से, तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो या कार्बन किसी भी द्विबंध से जुड़ा हो तो वहां पे संकरण क्या होता है, सामान्यतः sp2। और जब कार्बन के सभी बंध जो होते हैं वो एकल बंध होते हैं तो संकरण क्या होता है, sp3। sp संकरण में जो आकृति होती है वो क्या होती है, रेखीय। sp2 संकरण में होती है त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। और sp3 संकरण में होती है चतुष्फलकीय। बंध कोण यहाँ पर रेखीय आकृति के कारण 180 डिग्री, यहाँ पर त्रिकोणीय में 120 डिग्री और चतुष्फलकीय संकरण या जो sp3 संकरण होता है इसमें होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।